अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे बहन भाइयों। अच्छा जी, आज बेटे का आखिरी पेपर है और तकरीबन 6:30 का टाइम है। तो ये जो है ना, क्या इसको कहते हैं, स्टूल, ये टूटा हुआ था तो मैंने कहा इसको मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि जमादार आता है कोई 9 साढ़े 8 बजे तक। ये देखें जी, तो मैंने कहा उसके आने से पहले पहले कचरा बाहर रख देती हूँ। ये रख दिया है जी कचरा, और भी लोगों ने कचरा रखा हुआ है अपना। ये सुबह सुबह का मंज़र है, बड़ा ही हसीन खूबसूरत, ठंडा ठंडा पुरसुकून। तो आज बेटे का आखिरी पेपर भी है, तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:20 का। तो मैंने कहा चलो मैं कचरा वगैरह भी बाहर रख देती हूँ, और जो है बच्चों को भी उठाने की कोशिश करती हूँ। 7 बजे तक मैं इनको उठा दूँगी, ताकि ये इन्होंने उठने में भी टाइम लगा देना है जी। कचरा तो रख लिया मैंने, तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर की सूरत हाल देखती हूँ। उनको उठाया कि भाईजान उठे, पेपर है आज, आखिरी पेपर है ना मन्नू? ओए मन्ना की आंखें कैसी लग रही, आ जाओ आ जाओ बाहर। मन्ना क्या कर रहे हो? मन्ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान को पेपर के लिए उठाने का, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना आपका। हाँ बेटा, ये भी ज़रूरी है, साथ लेके जानी है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे चेक हो ना। क्या लिखा है? दोनों आज ही है ना, प्रैक्टिकल है ना आज? ठीक है बेटा। देखो कितने बजे ख़त्म होते हैं, जल्दी हो जाए तो अच्छा है बेटा। बेटा चीज़ें रखो सारी, अब्दुल्ला ज़रूरी चीज़ें रख ली आपने? चाबियाँ, पैसे, मोबाइल। खोल दे दरवाज़ा, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ बेटा। और ये मन्ना जो है ना, फिर बिस्मिल्लाह। बेटा बाइक एहतियात से चलानी है अब्दुल्ला। मैं सुबह कचरा रखने आई, मन्ना ने इतना शोर मचा दिया, म्याऊं 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 शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे की धूप थी, और अभी की देखें ज़रा, तकरीबन 7:15 साढ़े 8 होने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एहतियात से बाइक चलानी है अब्दुल्ला। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। चलें जी, बच्चे तो खैर से गए, और आज प्रैक्टिकल हैं, और आज आखिरी, मतलब 2 मई के आखिरी इनके पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल्स रह गए। चलें जी अंदर चलते हैं, अंदर की सूरत हाल देखते हैं ना। मैं भाईजान लोगों को अल्लाह हाफिज़ करने गई थी, भाईजान लोग गए हैं पेपर देने। अच्छा जी, ये छोटे बेटे ने नाश्ता किया, इसको मैंने चाय बना कर दी थी, इसने साथ में खाए हैं बिस्किट। तो मन्ना आपने कब नाश्ता करना है मुझे बताओ? हाँ, अभी 8:30 हो रहे हैं, मन्ना का भी कुछ पता नहीं है कि 9:30 10 तक मुझे कह दे कि नाश्ता बनाएं, तो मन्ना को भी नाश्ता बना दूँगी, और मैं नाश्ता करूँगी जब बच्चे आ जाएंगे तो फिर नाश्ता करूँगी, ठीक है ना? उतनी देर तक क्या करना है, उतनी देर देखती हूँ कि कौन सा काम है। कोई भी काम नहीं है इस टाइम, क्योंकि मैं अपने सारे काम करके सोती हूँ। जितने भी काम मेरे होते हैं ना, ज़रूरी कि सुबह मेरी भाग दौड़ना शुरू हो जाए, कि जल्दी जल्दी में सुबह काम ठीक से होते ही नहीं है, कोई ना कोई काम रह ही जाता है। तो मैं अपने सारे काम ख़त्म करके सोती हूँ, तो इसलिए मुझे सुबह टेंशन नहीं होती है। कैसा हुआ इसका? क्या बोल रहा था? अच्छा, ये वाला होता है प्रैक्टिकल? अच्छा, इस तरह है, ठीक है। सब पे टिक मार्क तो उसने की हुई है, अल्लाह करे कि अच्छा हो। और बादल भी आ गए। अच्छा, दूसरा प्रैक्टिकल कब? 2 बजे स्टार्ट होना है? हाँ चलो ठीक है बेटा, आप अपना नाश्ता करो, और 2 बजने में अभी टाइम है, अभी तो 12 बजे हैं, ठीक है ना? इसके बाद नाश्ता करने के बाद सिलेंडर भी ख़त्म हो गया गैस का, वो भी भरवा के ला दो, ठीक है ना? ताकि फिर हम लोग अपने दूसरे काम स्टार्ट करें। मैंने अभी अपनी चाय बनानी थी, लेकिन ये है कि वो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने कहा कि अब्दुल्ला को कि नाश्ता करके फिर चला जाए, फिर सिलेंडर भरवा के ले आए, क्योंकि 2 बजे दोबारा दूसरा प्रैक्टिकल शुरू होना है। तो आज के बस यही पेपर, यही है इनकी लास्ट है, इसके बाद फिर छुट्टी है ना अब्दुल्ला, इसके बाद फिर कोई नहीं है ना, बस फिर एंड है। फिर रिज़ल्ट कब है? 1-1.5 महीने बाद रिज़ल्ट है। सिलेंडर भरवा के आ गए बेटा? अब्दुलरहमान तो सो गया, इसको फिर उठाना कितने बजे जाना आपने सेकंड उसके लिए? 1:30 बजे निकलोगे? चलो ये रखो, मैं इसको लगाती हूँ बेटा, फिर हम लोग अपनी भी चाय वगैरह बनाएं। सिलेंडर की वजह से लेट हो गए, गैस तो आएगी 6 बजे ना। आपका नाश्ता बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, देखो ये मैं दिखाती हूँ, ये मन्ना का नाश्ता बन रहा है ना? मन्ना के बाद फिर मैं अपनी चाय भी बनाऊँगी। ये मैंने चाय का वो बना के तैयार करके रखा है, जैसे ये उतारूँगी तो फिर अपनी चाय मैं साथ ही रख लूँगी। आज गैस का सिलेंडर अचानक ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से जो है ना, फिर ये हमारा नाश्ता भी लेट हो गया। तो चलें कोई बात नहीं, मनो बस तैयार है, ठीक है ना?
अभी ठंडा करके मन्ना को खिलाती हूँ। अच्छा, मैंने चाय पी ली, अपनी थोड़ी सी रोटी भी खाई है साथ। बस अभी जो है ना यही नाश्ता है मेरा, क्योंकि आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो गैस तो हमारी जो है ना सुबह जो आती है गैस, वो आती है कोई 6 बजे से लेकर 9:30 तक, मतलब कि 10 तक होती है। लेकिन आज मैंने चेक किया तो 9:30 बजे गैस नहीं थी और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। तो बस फिर अब्दुल्ला लोग जब आए, पहला प्रैक्टिकल दिया, अभी दूसरा प्रैक्टिकल शुरू होना है 2 बजे। तो टाइम ये हो रहा है, ये देखें जी। और नाश्ता भी इतना लेट हुआ है ये गैस ख़त्म होने की वजह से ना। चलें, खैर कोई बात नहीं। अभी मैं उठाती हूँ, अब्दुल रहमान तो आके सो गया था, तो अभी इसको उठाना, क्योंकि दूसरा प्रैक्टिकल 2 बजे शुरू होना है। 2 बजे शुरू होगा तो शायद 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का वो भी है। तो आज क्योंकि आखिरी इनके वो हैं पेपर्स का वो है ना, मतलब कि आज पेपर तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल हैं 2 आखिरी। इसके बाद फिर जान छूट जाएगी बच्चों की। तो अभी मैं उठाती हूँ इसको जाके कि तैयार हो, क्योंकि फिर इन्होंने निकलना है। 1-1.5 घंटा तो लगेगा ना? चलो ठीक है बेटा। पहला वाला प्रैक्टिकल कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था? चलो ये भी अच्छा करना है बेटा, ठीक है ना। कल से बस फिर रिलैक्स हो, कोई पेपर वगैरह नहीं है। शुक्र है कि ख़त्म हो गए खैर आफियत से। मैंने मेरे जूतों पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो देखिए मन्ना मेरे जूतों पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। और मैंने अभी जूते नहीं पहने हुए, अभी भाईजान के शूज़ पहनने पड़ेंगे मुझे। पहुँचो, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, उधर ही बैठ जाना। दरवाज़ा बंद करो, देखो दरवाज़ा खुला ही छोड़ जाता है ये। बंद करो बेटा, पार्किंग में चलो, बाइक के पास। अब्दुल्ला आ रहा है। अब्दुल्ला आज कहाँ जाना है वहाँ से? अच्छा, तो आज तो जोगर्स पहन के जा रहे हो? हाँ चेक कर लो। हैं छोटे तो नहीं हो गए? हाँ देखो अब्दुल्ला के जूतों का ये बड़ा मसला है कि छोटे बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहने हैं नहीं अभी, बिल्कुल नए लिए हैं। अभी ये जब चलोगे ना पैदल तो पता चल जाएगा कि छोटे तो नहीं हो गए ये। छोटे हो गए तो मन्ना पहन लेगा। ये मन्ना को देखो जरा, मेरे जूतों पर बैठा हुआ है। पैसे रख लो बेटा, रख लिए। चलो सही है। मन्ना जूते तो दे दो। मन्ना को मेरे जूते बहुत अच्छे लगते हैं। मोबाइल तो रखो बेटा। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बाइक एहतियात से चलानी है अब्दुल्ला। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बिस्मिल्लाह। चलें जी, बच्चे गए, अल्लाह ताला खैर से बच्चों को पहुंचाए। और ये कपड़ा अब्दुल्ला को मैंने कहा था जूतों पे वो साफ़ करना, पता नहीं साफ़ किए कि नहीं। हाँ किए ही हैं मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अभी क्या करना है? अभी हो रहा है ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, तो मैं अभी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना बाकी के काम करने हैं। ये बर्तन वगैरह उठाऊँगी, ये धोऊँगी। और जो कल मैंने कपड़े धोए थे ना रात को, वो अभी उनका पानी अच्छा खासा निकल चुका होगा, वो यहाँ पर डाल दूँगी, ठीक है ना। तो फिर वो कल तक इंशाल्लाह ताला वो सूख जाएंगे। तो फिर कपड़े इस्त्री कर लूँगी। अभी वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर ली है, शुक्र अल्लाह का लाख लाख। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। और मैं हमेशा नमाज में आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फ़ैमिली हैं, आप लोग मेरे बहन भाई हैं, आप लोग मेरे माँ बाप हैं, आप लोग मेरा सब कुछ हैं, ठीक है ना। और मुझे इस मुश्किल वक्त में, इस आजमाइश के वक्त में आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की ज़रूरत है मुझे। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखें और आप लोग भी जो है मेरे लिए दुआ किया करें। चलें जी, अभी ऐसा करती हूँ कि जाए नमाज को फ़ोल्ड करके तो बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल जो कपड़े धोए थे ना मशीन में, तो वो अभी बाहर डालने हैं मुझे। और उसके साथ क्या है, नाश्ते वगैरह के बर्तन भी डालने। आज तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, तो बस कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो चलें जी, बाकी का काम स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर बच्चों का ये प्रैक्टिकल है, तो बच्चे भी आ जाएंगे फिर प्रैक्टिकल के बाद। और फिर और भी जो ना फिर बच्चों के भी काम शुरू हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहले बेड साफ़ कर लेती हूँ। बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ के बिछा ली है। और दूसरा ये है कि ये जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ ना, ये आप देख रहे होंगे कि ये कारपेट टाइप का है या कंबल है, पता नहीं क्या है, जो भी है। ये देखें ये ठीक है ना। मैंने कहा इसको भी धो लेती हूँ, आज मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पर मन्नो बैठता है ना, बाहर मन्ना के दोस्त आते हैं, तोते चिड़िया, उनको बैठ के इधर देखता है। तो मैंने कहा आज मशीन फिर लगाती हूँ, क्योंकि चादरें भी रह गई हैं, बेडशीटें, और इसको भी धोना है। और दूसरा ये मेरी चादरें पड़ी हुई हैं उसकी, ये तो सर्दियों की चादर है, शॉल टाइप की है ना। अभी इसका तो हो गया काम ख़त्म, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको फिर निकालूंगी। और ये मेरी है नमाज वाली चादर, ये यहाँ पे जो है ना, ये मैंने बहुत पहले ली थी, जब ये जो बेटा मेरा FSC के पेपर दे रहा है ना, तो उस वक्त ये 4 साल का था जब मैंने ये चादर खरीदी थी। तो अभी बहुत पुरानी चादर है, अभी भी ये बड़ी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि बड़ी एहतियात से मैंने इस्तेमाल की।
अब ये नमाज़ के लिए मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी खुली चादर है। खैर नमाज़ के लिए मैंने एक और चादर निकाल ली है गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि ये भी मुझे बहुत हैवी लगती है। कढ़ाई वगैरह हुई है ना, यहाँ हमारे बलूचिस्तान में इसका बहुत रिवाज है। बलोची चादरें, इस तरह की कढ़ाई वाली चादरों का बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत रिवाज है यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो अभी इनको रख लेती हूँ तय लगा के। अभी मैंने लॉन की एक निकाली है, तो वो भी अच्छी खासी बड़ी चादर है, यानी कि नमाज़ उसमें भी अच्छी हो जाती है। तो मैंने कहा चले इनकी तय लगा लेती हूँ और मशीन लगाना शुरू कर देती हूँ। तो फिर ये वाला जो है ना, जो मैंने आपको दिखाया कंबल सा, इसको भी धो लेती हूँ। और फिर देखती हूँ कि अगर टाइम ज़्यादा है, मेरे पास मज़ीद टाइम है, तो फिर दूसरी बेडशीटें भी धो लेती हूँ। तो चलें जिनकी तय लगा के इनको अलमारी में रखते हैं। तो जी ये मैंने उतार लिया, अब मैं मशीन लगाती हूँ। और इसमें इतनी मिट्टी निकली है ना कि हद से ज़्यादा। और मिट्टी तो यहाँ पर खैर है ही बहुत, इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। 24 घंटे मिट्टी उड़ती है, कोई भी सीज़न हो, सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का हो, मिट्टी ही मिट्टी होती है यहाँ पर। तो बंदा मिट्टी हो जाता है। ये चादरों की मैंने तय लगा ली, इनको मैं रखती हूँ अलमारी में, तो गुंजाइश नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ इनको सूटकेस में रख देती हूँ। तो बाकी जी अपना काम शुरू करते हैं। फिर जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा है। आज फिर काम बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके बाद फिर मैंने धोने हैं चादरें, तो आज मैंने फिर काम अपना ना बढ़ा लिया है। अच्छा जी ये दूसरा प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गया है। अभी आए हैं बच्चे घर, छोटा बेटा तो आ गया, बड़ा बेटा आने वाला है। उसने इसको ड्रॉप कर दिया, तो वो अपनी बाइक जो है ना पार्क करके आता है। ये टाइम मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखें 3:45 हो गए। और छोटे बेटे ने आते ही कहा कि मुझे चाय बना दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इसका पेपर चेक करती हूँ ना, मैं सिर्फ टिक मार्क्स देती हूँ कि टिक मार्क्स से मुझे अंदाज़ा हो जाता है किसने कितना पेपर। खैर इसको बाद में मैं तसल्ली से देखती हूँ। इसको जल्दी से चाय बना दें क्योंकि ये चाय 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 इसने शोर मचा दिया है। पेपर इसका चेक करूँ, मुझे फ़िक्र होती है, मैं देखती हूँ। मैं इसको कहती हूँ टिक मार्क किया कर जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो ये आज इसके 2 प्रैक्टिकल थे, एक तो सुबह 9 बजे हो गया और दूसरा ये 2 बजे वाला था। तो अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं, ये लोग घर आए हैं थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर इसने टिक मार्क तो सारे किए हैं। मैं देखते हैं अभी रिज़ल्ट क्या निकलता है। आप लोग दुआ करें कि रिज़ल्ट अच्छा निकले। पूरे साल की बल्कि 2 सालों की मेहनत होती है। FSC सेकेंड ईयर के पेपर हैं, तो अल्लाह ताला सब बच्चों के पेपर अच्छे करे, आमीन। सबका रिज़ल्ट अच्छा हो, क्योंकि सब बच्चों की मेहनत होती है, वालिदैन को बड़ी फ़िक्र होती है। अच्छा ये देखें जी, मैं नमाज़ पढ़ी थी और मन्नू आ गया मेरे पास। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो हर नमाज़ के साथ मैं छोटा छोटा सा वजीफ़ा करती हूँ। तो ये देखें मन्नू आ गया अभी मेरे पास। आज मन्ना को नाई भी करानी है, नहलाना भी आज मन्ना को। तो अभी 6 बजने वाले हैं, गैस आने वाली है, तो गीज़र लगाऊंगी। गीज़र लगाने के बाद कोई आधे घंटे में पानी गर्म हो जाएगा। 6:30 बजे 7 बजे तक मन्ना को नहला दूँगी। ठीक है मन्ना, आज मन्ना को पता नहीं, मन्ना की शामत आने वाली है, गर्मी बहुत हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मन्ना को नहला दूँ। अच्छा मैं नमाज़ पढ़ती हूँ हमेशा, मन्ना मेरे पास आ जाता है। देखें अभी गोद में आ गया मेरे। तो चलिए शुक्र है नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अभी बस मैंने वजीफ़े करने, छोटे मोटे से वजीफ़े करती हूँ, मैं हर नमाज के साथ करती हूँ। तो उसके बाद फिर जब तक 6 बज जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं किचन में जाऊँगी, अपना खाना पकाने का काम शुरू करूँगी। और मन्ना पहले लेटा हुआ था किचन में, सो रहा था। मशीन मैंने फिर नहीं लगाई, अभी मैं मशीन का काम भी साथ ही स्टार्ट कर देती हूँ। है मनु, ए मनी आज नाई करानी है मैंने, ठीक है। तैयार हो जाओ नाई के लिए। मन्नी उठो उठो, मुझे जाना है बेबी, मुझे काम करने हैं मनो। चलो उठो, शाबाश, क्योंकि आज मन्ना को नाई भी करानी है। मन्ना को आज नाई भी करानी है। और मैं नमाज़ पढ़ी थी, नमाज मैंने पढ़ ली और मन्नो आके मेरी गोद में बैठ के देखें ज़रा। मन्ना चलो नाई के लिए तैयार हो जाओ, 6 बज गए। अभी गैस आ गई है, मैं लगाती हूँ गीज़र और देखते हैं कितनी देर में पानी गर्म होता है। तो फटाफट फ़ौरन मन्नो को जो है ना नाई नहीं करानी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है और उसको गर्मी बहुत लगती है। ठीक है मन्ना, नाई इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसकी पसंद नापसंद को बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैंने अभी इसको ना जो है पानी, अभी गीज़र लगाती हूँ, चेक करती हूँ। 6 तो बज गए, अभी गैस आ गई होगी। तो के खाने में मनु ने जाना है, अभी उधर जगह नहीं मिली है ना, अभी वापस आ गया। देखें अभी वापस आ गया, मना मूड ऑफ हो गया। जी मैंने रात का खाने की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दी है। ये प्याज और लहसुन फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर मैंने काटे हुए टमाटर और आलू भी काट लिए हैं। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ मेथी। मेथी मैंने कल ही काट ली थी, क्योंकि मुझे पता है इसका काम बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो मैंने धो ली अच्छे से, क्योंकि मिट्टी होती है ना, इसको अच्छे से धोना होता है। बंदा इतनी मेहनत भी करे तो फिर वो खाने में मिट्टी आए
और अच्छा नहीं रहता, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। ये तो जी धुल गई अच्छे से, पहले भी मैंने इसको अच्छे से धोया, दोबारा फिर रोटी पानी का लेते हैं, इसको बाहर रखते हैं। हाँ तब अभी ऐसा कर देखते हैं कि हल्का सा गोल्डन हो गया ना ये, तो इसमें डाल दूँगी टमाटर और मसाला बनाने के बाद फिर आलू और मेथी को एक साथ ही डाल दूँगी। अच्छा ये देखिए जी, मैंने टमाटर प्याज का मसाला जो था ना वो सही से नहीं बनाया था। मैंने कहा था कि ये साथ ही जब डाल दूँगी मेथी और आलू, तो फिर बाद में इनको भूनना भी तो है ना, तो फिर वो उसमें ये सारा मिक्स एंड मैच हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब मैंने दोनों डाल दिए इकट्ठे, दोनों रल मिल के जो है ना इसमें पकते रहेंगे। तो इसमें अभी क्या है कि पानी डालती हूँ इतना सा, बस इतना पानी बहुत है। इसमें आलू भी गल जाएंगे, मेथी भी गल जाएगी, बाद में इनको भूनना है। इसमें मैंने अंदाजे से मसाले डाले, तो देखते हैं अभी मेरा अंदाज़ा कैसा निकलता है। वैसे तो बहुत सारे मामलों में मेरा अंदाज़ा बहुत गलत निकला है, लेकिन देखते हैं जी इस मामले में कैसा निकलता है, ठीक है ना। चलें, पानी खुश्क होता है फिर इसको भूनते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी बनती है। साथ ही मैंने मशीन का काम भी शुरू कर लिया। मैंने कहा एक तरफ खाना बनता रहेगा, एक तरफ ये मशीन का काम भी साथ साथ हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो फिर जो है ना मशीन को चला दूँगी ताकि ये मशीन का काम भी साथ साथ होता रहे। अब्दुल्ला ने भी मुझे शर्ट दी है कि मेरी शर्ट भी धोते हैं। देखें इसने कोई दाग लगाया, बोलता है ये दाग लगे हैं। ये एक है और एक ये छोटा सा, ये एक है, बिल्कुल नई शर्ट इसकी, और इसने ना दाग लगा दिए। अब इसको पता भी नहीं किस चीज़ के दाग लगे हैं। ये देखें, ये अभी मैंने कहा मैं इसको धोती हूँ, पहले दागों पे कोई सर्फ़ या कोई इस तरह से इसको धोने की कोशिश करती हूँ, देखने के दाग निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अच्छा पानी इसका खुश्क हो गया है, तो अब मैं इसको भूनती हूँ। भूनने के बाद फिर इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी आलू में, तो वो फिर इसको भूनने में और हल्की आंच पे रखने से ही मतलब पूरी हो जाएगी। अब इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि वरना फिर जो है ना इसका क्या उसको बोलते हैं, पप्पा बन जाएगा। तो अभी इसको ऐसे हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो जितनी देर में मैं जोहर नहीं सॉरी क्या कहते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी मगरिब की नमाज़ हो गई, अज़ान हो गई है। तो उसके बाद फिर इसको चेक करती हूँ। मैंने अब्दुल्ला की कमीज़ जो ना किचन में धोनी शुरू कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटी सी कमीज़ है, शर्ट है बल्कि, तो ये तो यहाँ ये धोनी चाहिए मुझे। और बर्तन वगैरह मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। अच्छा ये मैंने इसके ऊपर डाला ब्लीच है, कोई कपड़ों के ऊपर ना कलर उसके लिए होती है, क्या कहते हैं, दाग वगैरह के लिए। तो इन्होंने लिखा हुआ कि कलर कपड़ों में पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डरते डरते थोड़ी सी डाली और ब्रश से इसको हल्के हाथों से किया है ना, क्योंकि शर्ट बिल्कुल नई है, तो पता नहीं ये लोग किस तरह दाग लगा लेते, मुझे समझ नहीं आती। तो चले मैं इसको अभी सर्फ से अच्छे से धो के फिर चेक करती हूँ। ये सूखने के बाद ही सही सा पता चलेगा, गीले में भी इतना पता नहीं चलता। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ दाग थे और कुछ यहाँ थे ना, तो अभी धोने के बाद पता चलेगा। वैसे मेरा अंदाज़ा ये है, लग मुझे ऐसे रहा है कि दाग उतर गए हैं, तो अल्लाह करे उतर ही जाए, क्योंकि इतनी प्यारी अच्छी नई शर्ट है बिल्कुल इसकी। अच्छा ये तो धुल गया बड़ा अच्छा। बस इसको एक और पानी में मैं खंगालूँगी, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ है। अभी ये इसका तीसरा पानी है, चौथे पानी में जब मैं खंगालूँगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बस जी ऐसा करती हूँ कि इसका ये वाला पानी निकालती हूँ, तो इसको एक नए पानी में खंगालती हूँ। तो फिर इसको रात भर पड़ा रहेगा, इसका पानी निचरता रहेगा। तो नेक्स्ट डे इसको फिर मैं कहीं ना कहीं डालूँगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा वज़न भी है। आलू मेथी का सालन बिल्कुल तैयार है, और इसमें जितने आलू हो ना उतने अच्छे लगते हैं। तो अभी लेकिन इसके साथ अगर घर की रोटी होती है मक्खन के साथ या देसी घी के साथ चोपड़ी हुई रोटी, उसका तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आज जो है ना मैंने खलारा ही इतना डाल लिया है, तो मशीन का भी स्यापा डाल लिया है, तो अब मुश्किल है कि मुझसे रोटी बनेगी। दस्तरखान मैंने लगा लिया है, तो अभी है जी रोटी का इंतज़ार। अब्दुल्ला गया हुआ है नान लेने के लिए, तो मैंने अब्दुल्ला को कहा था कि एक मक्खन की टिक्की भी साथ ले आओ, और ताकि उसके ऊपर नान के ऊपर लगा लें। तो वो भी चलो, घर में रोटी मैंने बनानी थी, लेकिन आज फिर मेरा काम ज़्यादा था, तो मैं नहीं बना सकी। तो फिर मैंने कहा चलो नान के ऊपर लगा लेंगे, तो थोड़ा सा स्वाद तो आएगा ना। मन्ना को आज मैंने नहलाना था, लेकिन मन्ना जो है ना सो रहा है, गहरी नींद सो रहा है। तो अभी मन्ना को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कल दिन में पकड़ूंगी मैं मन्ना को, जैसे 4-5 बजे का टाइम होता है ना, दोपहर का टाइम, उस वक्त मैं देखती हूँ कि मन्ना कहाँ जान छुड़ा के जाता है। इसे हाथ से ऐसे पूरा रोटी के ऊपर ऐसे लगा दो मक्खन, हाँ इसको ऐसे लगा दो। अगर इसके साथ होती ना आज घर की रोटी अब्दुल्ला, तो साथ मक्खन लगाया तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन आज तो बेटा काम इतने ज़्यादा थे, तो फिर इतना टाइम मुझे मिला ही नहीं, बीच में मौका नहीं मिला। हाँ ऐसे लगा दो सारा, ऐसे बस इसी एक रोटी पे लगा दो,
यही बहुत हो जाएगा हमारे लिए। देखो अभी ये मेथी के साथ कितनी अच्छी लगेगी। वैसे साग हो मेथी हो ना, इनके साथ तो घर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मन्ना को आज नहलाना था तो मन्ना तो अभी सो रहा है। रखते हैं ना ऐसे, मेथी में भी मक्खन रख दिया, साग में रखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। चलो अभी आप खाओ, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। हम लोग अपने बचपन में इसी तरह खाते थे। मेथी थोड़ी कड़वी तो होती है, थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन है ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद अच्छी चीज़ है। खा लिया और मैं खाने के बर्तन ये किचन में ले आई हूँ। अभी बर्तन धोने, किचन की सफाई करनी है ताकि सुबह नीट एंड क्लीन किचन मिले। टी शर्ट ये लटकी हुई जो मैंने धोई थी, मैंने अब्दुल्ला को कहा था कि चेक कर लो चेक कि इसमें कोई दाग तो नहीं रह गया। तो उसने चेक किया तो कह रहा था कि दाग बिल्कुल निकल गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा शुक्र है दाग निकल गए हैं। बड़ी इसकी प्यारी और अच्छी शर्ट है और बिल्कुल न्यू है। तो चलें जी, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं कि अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व बरकत रखे। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।